दोस्तों नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 27 तारीख, आज 27 तारीख बहुत बड़ा दिन, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम और सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री मैं कहूँ तो कोई ज़्यादा डाउटफुल नहीं है। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकवादियों के सर कुचल दिए। 400, 450, अभी तो कोई पाकिस्तान काउंटिंग नहीं कर सक रहा है। बहुत बड़ी बात है। हम सबको मालूम है कि यानी कि 26 तारीख के दिन हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा फैसला लिया, लेकिन 26 फरवरी के 12 दिन पहले आतंकवादियों ने हिंदुस्तान की सेना के 40 जवानों को निर्दयी रूप से उड़ा दिया था। कार बम का अटैक कर दिया था। कश्मीर में 40 सैनिक मारे गए थे और भारत के प्रधानमंत्री ने सभी 40 सैनिकों के शव को प्रणाम किया। हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री उन 40 शवों के परिक्रमा कर कर हाथ जोड़कर उनके साथ साथ सबको नमन कर रहे थे, शहीदों को। मेरे दोस्तों, मैं बताने क्या जा रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने उसी दिन प्रण कर लिया था, जिस दिन 40 सैनिक शहीद हुए थे, उसी दिन प्रण कर लिया था मोदी जी ने। मन ही मन, तुरंत प्रभाव से श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने अपनी पूरी, जो भी जिसको कह सकते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री निर्मला जी सीतारमण और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को बुलाया। मतलब ये बात कर रहा हूं मैं, जब आतंकवादियों ने 40 जवानों को उड़ा दिया आत्मघाती दस्ते से। दर्दनाक हादसा, हिंदुस्तान में बहुत दर्द उपजा और उसी दिन से श्रीमान मोदी जी ने निर्णय ले लिया कि बदला तो होगा। हिंदुस्तान की जनता को तो पता चला 27 फरवरी 2019 को, यानी कि 27 फरवरी को पता चला हिंदुस्तान की जनता को कि पाकिस्तान के अंदर के आतंकियों को, मतलब गड्ढे खोद के उनके चिथड़े उड़ा दिए। अभी तो उसके चिथड़े भी नहीं मिल रहे, 400 शवों के चिथड़े भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन श्रीमान मोदी जी ने, जब हमारे 40 सैनिक शहीद हुए, उसी दिन से निर्णय ले लिया। हाँ, मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने सबसे पहले अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई होगी। उसके बाद में सबसे बड़ा निर्णय लिया, जितने भी अलगाववादी नेता थे कश्मीर के, यानी मीर जाफर, मीर वैस, कितने उन सब की सुरक्षा को हटा लिया। सुरक्षा को हटाने के बाद में श्रीमान मोदी जी ने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में पूरे कश्मीर में हर एक गली में बीएसएफ के सैनिकों को भेज दिया। यानी कि कितनी सोची समझी रणनीति। 12 दिन तक मोदी जी ने अपनी रणनीति से काम करते रहे। मान लो वो राजस्थान के वहाँ पर भी आए, तो राजस्थान की एक सभा में आज से 10 दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि बदला तो लूंगा, लेकिन
वो दिन भी हमारा होगा, वो हथियार भी हमारे होंगे, सैनिक भी हमारे होंगे, लेकिन जमीन पाकिस्तान की होगी। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद में मोदी जी वापस प्रयाग चले गए। प्रयाग के कुंभ में खूब स्नान किया। कई सारे सफाई कर्मियों की भी उनके पांव धोए। आहा। और फिर प्रयाग में स्नान किया। प्रयाग में स्नान करते हुए भी मोदी जी ने, मैं समझता हूँ, यही प्रार्थना करते होंगे, कारण कि दूसरे दिन तो भड़ाका बोल ही गया पाकिस्तान में। यानी कि प्रयाग गंगा माँ के स्नान करने के बाद में मोदी जी निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि हे भारत माता, हे गंगा माता, मुझे शक्ति दे। कल जो मेरे सैनिक कार्रवाई करेंगे, एयरफोर्स जो कल कार्रवाई करेगी सुबह 3:30 बजे, उसमें मेरे सैनिकों का बाल भी बाका नहीं हो। यही कामना वो कर रहे होंगे प्रयाग में, क्योंकि ठीक प्रयाग के स्नान के दूसरे दिन सुबह 3:30 बजे 12 मिराज जो फाइटर विमान है, उन्होंने धड़ाधड़ बम गिराए और आतंकवादियों के चिथड़े उड़ा दिए। प्रणाम, नमन। हे प्रधानमंत्री, आपका सीना कोई जिंदगी में नापने की कोशिश नहीं करेगा। 50 साल में पहली बार किसी विमान ने, किसी मिराज जेट ने पहली बार 50 साल में बाहर जाकर हमला किया है। 50 साल तक किसी हवाई जहाज के द्वारा कहीं भी हमला नहीं हुआ था। ये तो मर्द मोदी है जिन्होंने चिथड़े उड़ा दिए, और हिंदुस्तान की जनता पूरी खुश है, भड़ाके छोड़ रही है। कल भी हमने भड़ाके दिखाए, हमारे उदयपुर में भी खूब भड़ाके छोड़े। और ये देखिए, प्रणाम, नमन। हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी मेरे भाई हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि करोड़ों की संख्या में सभी हिंदुस्तानी हैं। मोदी जी कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं मुसलमान के लिए लड़ रहा हूँ, मैं सिख के लिए लड़ रहा हूँ, मैं हिंदू के लिए लड़ रहा हूँ। मोदी जी ऐसा नहीं कहते हैं। मोदी जी सिर्फ देश के लिए लड़ रहे हैं, करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं, और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।